हेलो एवरीवन। देखिए, आज ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ मैं तुम्हारे सब सामने 10वीं क्लास का है। वैसे तो विद्युत धारा तथा विद्युत धारा का प्रवाह यानी कि विद्युत के बारे में है चैप्टर। तो ये चैप्टर जो है खासकर 10th वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन जो बच्चे ऐसे हैं कि कंपटीशन में भाग ले, जैसे नीट वगैरह जेई वगैरह में, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं तो 12वीं क्लास में फिजिक्स में भी ये सभी सूत्र मिलेंगे। चाहे एक बार देख लेना, ये जितने भी सूत्र हैं सामने दिखाई दे रहा होगा, ये सभी सूत्र ये 12वीं क्लास वालों के जो फिजिक्स है उनमें भी मिलेंगे। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। और ये जो मैंने आज सूत्र बना मतलब कि बता रहा हूँ सूत्र के बारे में ही, विद्युत धारा के 10th क्लास के जितने भी मतलब कि इस चैप्टर के जितने सूत्र मैंने सारे सूत्र लिख दिए हैं। तो इन सूत्रों के बारे में बताऊँ। देखिए, जब तुम कोई भी सवाल करते हो, जब तक तुम्हें सूत्र नहीं पता तब तक तुम कोई भी सवाल नहीं कर सकते। सूत्र पता होना चाहिए और सूत्र का मतलब भी पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये सारे मान पता होने चाहिए। तो देखिए, जो ये मैंने मतलब कि आंगिक प्रश्न का ये सूत्रों का मैंने वीडियो बना रहा हूँ, इससे जो अगली वीडियो आएगी उसमें इन सूत्रों का प्रयोग कैसे होगा वो बताऊंगा। विशेषकर ध्यान रखना सभी 10th क्लास के बच्चे, अगली वीडियो में इनका प्रयोग बताऊंगा। इस वीडियो में केवल सूत्र बता रहा हूँ मैं कि ये सूत्र तुम्हें याद करने हैं, और ये सूत्र जब याद हो जाएंगे तो मैं सवाल करने का तरीका बताऊंगा। कोई भी बालक ऐसा हो, चाहे कितना कमजोर बालक क्यों ना हो, वो सवाल पेपरों में जरूर करके आएगा, छोड़ के नहीं आएगा। कोई भी सवाल करने का तरीका, किस तरह सवाल करा जाता है और उसे हम इन सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं। तो देखिए, कोई भी सवाल है, अगर तुम्हें सूत्र सारा याद है, सूत्र का प्रयोग नहीं आता, तो मैं केवल प्रयोग बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में केवल सूत्र के बारे में बता रहा हूँ, विशेषकर ध्यान देंगे। और ये सारे सूत्र मुझे याद होने चाहिए अगले वीडियो में, जब मैं न्यूमेरिकल तुम्हें करवाऊंगा, यानी कि आंकिक प्रश्न करवाऊंगा। तो ठीक है ना। अब ध्यान दें, सभी एक एक सूत्र बता रहा हूँ और सभी सुनेंगे क्या क्या चीज़ है। जैसे पहला सूत्र है I बराबर Q बटे T बराबर N बटे E। तो I क्या है? I का देखिए, I का मतलब होता है ये यहाँ पर धारा, यानी कि विद्युत धारा होता है। I धारा है। Q क्या है? ये आवेश है, चालक आवेश है, आवेश। और T क्या है? यहाँ पर T समय है। कहीं पर भी यहाँ पे T छोटा मिलेगा तो समझ लो कि समय है। T क्या है? समय। और E क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और N क्या है? N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहां पर मैं बता देता हूं, ये N क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अच्छा, अब यहां पर दूसरा सूत्र क्या है? एक एक बता दी मैंने। I धारा है, Q आवेश है, T समय है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। अब आ जाइए यहां पर कार्य। अब ये कहोगे कि सर जी कार्य क्या है? कार्य ये W यानी कि वर्ग कार्य, ये कार्य है। और कार्य का मात्रक जूल होता है। किसी भी सवाल में अगर कहीं जूल लिखा हो समझ लो कि वो कार्य है। और Q क्या है? Q आवेश मैंने बता ही दिया। V क्या है? यानी कि विभव, ये विभव है, ठीक है ना। और I पता है। V क्या है? V विभव हो गया, I धारा हो गई। और R क्या है? R है प्रतिरोध। और एक बात ध्यान रखना कि इनके मात्रा भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि प्रतिरोध वगैरह नहीं दिए रहते तो केवल ओम लिख देते हैं। पर जैसे प्रतिरोध का मात्रक ओम है, 10 ओम, 15 ओम, कहीं पर भी ओम लगा हुआ मिल जाए सवाल में, समझ लो कि वो प्रतिरोध है, 100% प्रतिरोध है। तो और I धारा है, और धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये जब मैं सवाल कराऊंगा तो उसमें बताऊंगा वैसे, लेकिन फिर भी अपन ध्यान रखेंगे। I एम्पियर है, यानी कि एम्पियर कहीं लिखा हो तो धारा है I, और कहीं ओम लिखा हो तो प्रतिरोध R है, कहीं पर कूलाम लिखा हो, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, कहीं पर कूलाम लिखा हो किसी, जैसे 2 कूलाम, 5 कूलाम, 10 कूलाम, तो Q होता है। V विभव है और R प्रतिरोध हो गया। यहाँ पर रो है, ये है रो, ये ग्रीक भाषा का शब्द है रो, इसे घनत्व के उसमें यूज करते हैं। ये है रो, यानी कि ये है घनत्व। ए क्या चीज? ए है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसी भी चीज का क्षेत्रफल हो, चालक का क्षेत्रफल और या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एल क्या है? एल है तुम्हारा किसी चालक की लंबाई, यानी तार की लंबाई। एल है लंबाई। इसे बड़े ध्यान से देखना सभी, ठीक है ना। और अब एक चीज और देखिए, जो प्रतिरोध होते हैं कभी कभी
जो परिपथ मतलब ऐसे होते हैं जिनमें कई सारे प्रतिरोध होते हैं जुड़े हुए हों, अगर वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब ये होता है कि जैसे एक कोई प्रतिरोध का चालक ऐसा जुड़ा हुआ है, इसके सामने दूसरा जुड़ा हुआ है, या एक मिनट मैं दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मान लो कोई तार है, इसका प्रतिरोध ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो ये कौन से क्रम में है? एक लाइन, ये श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, जैसे ये R1 हो गया, इसका प्रतिरोध R1 है, इसका प्रतिरोध R2 है, इसका प्रतिरोध R3 है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो इनका जो टोटल प्रतिरोध है, यानी इसे कहते हैं तुल्य प्रतिरोध। इनका जो टोटल करोगे तो तुल्य प्रतिरोध का सूत्र होता है यहाँ पर है, देखो श्रेणी क्रम में, तो R बराबर R1 यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ये श्रेणी क्रम है। कौन सा क्रम है? ये श्रेणी क्रम, ये श्रेणी क्रम कहलाता है, ठीक है ना। और एक आता है समांतर क्रम। समांतर क्रम, अब समांतर क्रम कौन सा होगा? ऐसे होंगे, ऐसे। तो यहां पर मान लो ये हो गया एक, और एक दूसरा जुड़ा हुआ है यहां पर बीच में, ये हो गया, और एक लास्ट में नीचे तीसरा जुड़ा हुआ है, ये समांतर क्रम है। इसका प्रतिरोध R1, इसका R2 और इसका तीसरे वाले का नीचे का R3 है। तो ये तीनों अगर समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो समांतर क्रम में उसको जो तुल्य प्रतिरोध होगा, यानी टोटल जो उनको करेंगे वो बटे में करेंगे। 1/R ये हुआ तुल्य प्रतिरोध बराबर 1/R1 यानी पहला प्रतिरोध प्लस 1/R2 मतलब दूसरा प्रतिरोध, 1/R3 मतलब तीसरा प्रतिरोध, ठीक है ना। ये इसमें भी है पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध। इन तीनों प्रतिरोध को जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक लाइन में जुड़ेगा, लेकिन अगर समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम में बटे में आ जाते हैं वो। तो ये इस तरह से ये छठा सूत्र है। और तुम्हारा जो सातवां सूत्र है, ये द्रव्यमान वगैरह पूछ लेते हैं कभी, तो द्रव्यमान m बराबर आयतन गुना घनत्व होता है। और तुम्हें पता है कि आयतन का सूत्र होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई। आयतन का सूत्र क्षेत्रफल गुना लंबाई भी होता है, और घनत्व यानी कि रो, ठीक है ना। अब विद्युत ऊर्जा या कार्य के और भी सूत्र हैं, जैसे कि कार्य का एक सूत्र तो QV तो है ही, लेकिन और भी सूत्र होते हैं। W बराबर VIT, V तो पता ही होगा तुम्हें, विभवांतर हो गया, I धारा, T समय हो गया। और W बराबर I² RT भी होता है, W बराबर V² T/R भी होता है, और W बराबर QV भी होता है। W बराबर QV यहाँ पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने। अब अगले पे आ जाओ, 9वां जो सूत्र है, चालक में उत्पन्न ऊष्मा H बराबर W/4.2। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने H के ये सारे H के सूत्र में भी प्रयोग किए जा सकते हैं। मतलब H बराबर I² RT/4.2, H बराबर V² T/R इंटू 4.2, मतलब इस तरह से। जैसे H बराबर, इसी सूत्र लिख रहा हूं मैं, V² T बटे R गुणा 4.2, और H बराबर QV बटे 4.2। तो इस तरह से हम इसे मान लिखते हैं। अच्छा एक बात और है कि 4.2 से अगर डिवाइड करोगे तो कैलोरी बदल जाएगा। मतलब ये सारे तो जितने भी ऊष्मा है ये सब जूल में रहेंगे, लेकिन अगर इनके जो मान आते हैं उनको 4.2 से भाग दोगे तो किस में बदल जाता है? वो कैलोरी में। और अगला 10वां जो सूत्र है, विद्युत शक्ति बराबर P, विद्युत शक्ति यानी पावर, P बराबर W/T। अब W का मान रखते चले जाओ, W का मान तुम्हारे पास पता ही है, ये सारे मान रखोगे तो ये सूत्र अगले सूत्र बनते चले जाएंगे। तो ये P के सारे यानी कि विद्युत शक्ति के सारे सूत्र हैं। और यूनिटों की संख्या, यानी कि जैसे तुम्हारे घर में कितनी बिजली खर्च हुई, कितनी यूनिट खर्च हुई है, ये तो पता ही होगा तुम सबको कि जब बिजली बिल निकालने वाले आते हैं घरों में तो वो बताते हैं कि इतनी यूनिट बिजली खर्च हुई है, इसका मतलब कि इसका बिल इतना आया है। तो वो बिल मतलब कि कितने यूनिट तुम्हारे घर में बिजली खर्च हुई है, तो उसका सूत्र ही है यूनिटों की संख्या बराबर वाट गुणा घंटा गुणा दिन गुणा संख्या बटे 1000। मतलब कितने वाट बिजली खर्च हुई है, कितने घंटे तुम डेली चलाते हो, कितने मतलब 30 दिन के लिए या 5 दिन के लिए कितने दिन चलाते हो, और संख्या तुम्हारे पास बल्बों की संख्या कितनी है, वो बटे में 1000 से भाग देने के बाद वो इसे सोल्व करने के बाद यूनिटों की संख्या आ जाती है। तो ये मैंने सारे सूत्रों के बारे में बताए हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब तक तुम्हें, मैंने बार बार बता रहा हूँ कि कोई भी कितना भी एक्सपर्ट क्यों ना, अगर उसको सूत्र याद नहीं है तो सवाल नहीं कर सकता किसी कीमत पे। तो इसीलिए ये जो चैप्टर मैं करवाऊंगा विद्युत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बोर्ड में आते हैं तुम्हारे 10वीं क्लास वाले, और 12वीं क्लास के में भी बोर्ड में आते हैं इससे संबंधित सवाल, और उनको ये सूत्र नहीं पता रहते तो सवाल नहीं हो पाता। तो बार बार मैं कह रहा हूँ सूत्र याद होने चाहिए। अगला जो मैं वीडियो बनाऊंगा इन्हीं सवालों पर आधारित होंगे सवाल। वो सवाल कैसे करते हैं मैं बता रहा हूँ 100%। अगर सूत्र तुम्हारे याद हैं और तुम पे सवाल नहीं निकलेंगे, नहीं समझ में आएगा, तो मेरी गारंटी, मतलब मैं बता रहा हूँ कि गारंटी के साथ तुम्हारे सवाल समझ में आएंगे, और सवाल वो जरूर होंगे, कितने भी जो भी मैं बताऊंगा सवाल करने का तरीका, ठीक है ना। तो अगले मतलब जो संडे वाले दिन बनाऊंगा वीडियो, अगली वीडियो शनिवार में या संडे में, तो
इतने दिनों तक ये सभी सूत्र जो हैं कन्फर्म यानी कंठस्थ याद होने चाहिए सभी के। ठीक है, ओके।